Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study about electrochemistry and this is going to be our new chapter. So, electrochemistry is basically the combination of two words, electro and chemistry, and it is a branch of chemistry that deal with the electrical energy that converts into chemical energy, and then when the chemical energy is converted into electrical energy. It is when the electricity is converted into chemical energy or the chemical energy is converted into electrical energy. For example, we have electrolytic cell जो कि हमारे पास electrical energy को chemical के अंदर convert करता है. electrochemical cell जो chemical energy को electricity के अंदर convert करता है. तो first of all we'll see oxidation and reduction. लेट्स सी व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. फॉर एग्जांपल 4Al + 3O2 के अंदर अब ये रिएक्शन है. अब इसके अंदर हमारे पास एडिशन हो रही है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसके अंदर एडिशन हो रही है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. फॉर एग्जांपल H2 + H2S है हमारे पास और प्लस Cl2 है. ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे 2HCl है और यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र के साथ H हट गया है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो H2S जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है और ये एक एलिमेंट बन गया है जिसके अंदर हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो चुका है. तो एक एग्जांपल थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दोनों को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. ठीक है, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इसी यहाँ पे दो ही एग्जांपल दिए हुए हैं कि यहाँ पे आप देखोगे और एडिशन हो रही है हमारे पास रिमूवल हो रहा है हमारे पास. यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है लेकिन यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आके ऐड हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन हो रही है. दिस वॉज रेफर्ड बाय ओल्ड एरा, बट इन द न्यू एरा, मॉडर्न एरा, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट और एन एटम, वेयर एज रिडक्शन का मतलब होता है इन्वॉल्व और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीडेशन देखोगे तो यहाँ पे लॉस हो रहा है. फ्लोरीन में से 2+ है तो हमारे पास ये 2 निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन. हाँ, Hg के अंदर से हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. सल्फ़र के हमारे पास फ्री स्टेट आ गई और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. अगर आप रिडक्शन का देखें तो रिडक्शन के अंदर ये दोनों ऐड हो रहे हैं. -1 था, एक और ऐड कर दिया, -2 हो गया. ठीक है, तो आप देखो ये ऐड हो रहे हैं. -2 था और +2 था, दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास एक फ्री स्टेट बन गई. तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट. अब एक और चीज़ पढ़ते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज. अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट एक होती है एलिमेंट की जो कि जब इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर रिडक्शन होती है, और नहीं, ऑक्सीडेशन के अंदर जब भी किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होती है तो उसके अंदर अगर इंक्रीज़ होता है तो मतलब ऑक्सीडेशन होती है, और डिक्रीज़ होता है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट के अंदर किसी भी एलिमेंट की तो हमारे पास रिडक्शन होती है. अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब कंबाइंडली इन दोनों हम क्या बोलते हैं केमिकल प्रोसेसेस को मिलाते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस बनता है जिसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है. रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर एक टाइम पे ऑक्सीडेशन हो रही है और एक टाइम के अंदर रिडक्शन हो रही है. फॉर एग्जांपल जिंक है. अब जिंक ने हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में आके इंक्रीज़ किया. तो अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जिंक है, जिंक के अंदर हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके इंक्रीज़ होगा तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. अगर आप देखें H2HCl के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास H के ऊपर 0 आ गया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुई. तो एक ही टाइम पे हमारे पास ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं उनको. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन की? क्या रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अब वो कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हमें पता है कि
ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई एलिमेंट या कोई एटम लूज़ करेगा तो रिडक्शन होएगी, और रिडक्शन के माने गेन हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। अच्छा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में अकर साइड बाय साइड, थस वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, द अदर इज रिड्यूस नेक्स्ट टाइम। तो एक मैंने आपको बोला साइड बाय साइड होता है, कभी ऑक्सीडाइज होता है तो फिर दूसरा रिड्यूस्ड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यही है कि नॉट ऑल एटम इन अ रिडॉक्स रिएक्शन नीड टू चेंज। अच्छा, हर एटम को, हर एलिमेंट को ज़रूरत नहीं होती है इस क्या बोलते हैं रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने की। कोई दूसरे भी एलिमेंट्स अगर कर लें तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन आराम से हो जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी कि हम किसी चीज़ की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट कैसे निकाल